नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। तो आज का टॉपिक है आईटी सर्विस मैनेजमेंट। हाँ, थोड़ा हैवी नाम है ना, आईटीएसएम। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसको एकदम सिंपल करके समझाऊंगी। पर एक शर्त है, मोबाइल साइड पर रख दो, ठीक है? चलो फोकस मोड ऑन करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गेम का बिल्कुल फाइनल लेवल खेल रहे हो, या कोई मूवी का क्लाइमैक्स सीन चल रहा है, या सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, और तभी धड़ाम ऐप या वेबसाइट क्रैश हो जाती है? आता है ना गुस्सा? बिल्कुल। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आज हम वही समझेंगे। स्क्रीन पे ध्यान है ना सबका? ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे आईटी के इनविजिबल इंजन से, फिर हम पुराने गेट कीपर्स की कहानी सुनेंगे, उसके बाद आएगी एक मजेदार डिबेट, स्पीड वर्सेस सेफ्टी, और आखिर में हम देखेंगे कि आईटी कैसे कंट्रोल से इनेबलमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया है। चलें आगे, रेडी हो? ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द इनविजिबल इंजन ऑफ आईटी। बेसिकली ये वो सिस्टम है जो इस पूरी डिजिटल दुनिया के केओस, मतलब अफरा तफरी में एक ऑर्डर लेकर आता है। तो आखिर ये आईटीएसएम है क्या? देखो, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो एक कंपनी करती है अपनी आईटी सर्विसेज को डिजाइन करने, बनाने, डिलीवर करने और कंट्रोल करने के लिए। और आसान भाषा में, ये आईटी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट सिस्टम है। समझ आया? एक बार मन में इस डेफिनेशन को रिपीट करो। क्लियर? चलो अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। अगला सेक्शन है द चेंज गेट कीपर्स। पुराने जमाने में आईटी सिस्टम्स में एक छोटा सा चेंज करना भी एक बहुत बड़ा काम होता था। क्यों? क्योंकि रिस्क से सब डरते थे, और इसी रिस्क से बचने के लिए कुछ गेट कीपर्स बना दिए गए थे। स्क्रीन पे देखो, ये है क्लासिक वर्कफ्लो। स्टेप 1, एक रिक्वेस्ट फॉर चेंज बनाओ। स्टेप 2, उसकी प्लानिंग और शेड्यूलिंग करो। और फिर आता था स्टेप 3, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक या गेट कीपर, द चेंज एडवाइजरी बोर्ड, जिसे हम CAB कहते हैं। जब तक ये बोर्ड अप्रूव नहीं करेगा, आपका चेंज आगे नहीं जा सकता। ये फ्लो समझ आ रहा है? ठीक है, या थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? तो बेसिकली पूरी कहानी का हीरो, या कुछ लोगों के लिए विलन, ये CAB ही था। इनका बस एक ही काम था, हर चेंज में रिस्क को असेस करना और सिस्टम को स्टेबल रखना। मतलब इनकी परमिशन के बिना एक छोटा सा फीचर भी लाइव नहीं जा सकता था। सोच लो, एक तरह की क्वालिटी पुलिस टीम थी। लेकिन अब आती है असली डिबेट। आज की इस तेज दुनिया में स्पीड जरूरी है या सेफ्टी? और बस यहीं से शुरू हुई द ग्रेट CAB डिबेट। ध्यान है ना? अब यहां से टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे फोकस्ड। तो देखो, एक साइड है केन वेंडल जैसे लोगों की। उनका कहना है कि भाई हर चेंज के साथ रिस्क तो जुड़ा ही होता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उस रिस्क को मैनेज करना सबसे जरूरी है, और इसलिए CAB जैसी एक बॉडी होनी ही चाहिए। लॉजिकल लग रहा है ना ये आर्ग्यूमेंट? पर कहानी का दूसरा पहलू भी है, वो है डेवऑप्स कल्चर का। जॉन स्टीवंस हॉल जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक मीटिंग रूम में बैठे कुछ लोग कभी भी उतने इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते जितना कि एक ऑटोमेटेड टूल चेन हो, जिसके अंदर सेफ्टी चेक्स पहले से ही डाले गए हों। मतलब इंसानों पर नहीं, टेक्नोलॉजी पर भरोसा करो। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, कौन सी साइड सही है? और देखो, ये सिर्फ एक डिबेट नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की सोच अब बदल रही है। ITIL 4, जो कि ITSM की सबसे बड़ी रूल बुक मानी जाती है, उसने भी चेंज मैनेजमेंट का नाम बदलकर अब चेंज इनेबलमेंट कर दिया है। सिर्फ नाम नहीं बदला, पूरी फिलॉसफी बदल गई है। फोकस अब कंट्रोल करने पर नहीं, बल्कि टीम्स को इनेबल करने पर है, ताकि वो तेजी से और सेफली काम कर सकें। ये शिफ्ट समझ में आया? ये इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो प्लान चेंजेस की बात तो हो गई। अब आते हैं सर्विस डेस्क की दुनिया में। यहाँ पे ना बेसिकली दो तरह के काम होते हैं। एक है फायर फाइटिंग, यानी आग बुझाना, और दूसरा है विश लिस्ट्स, यानी यूजर्स की नई नई फरमाइशें पूरी करना। अब जो स्क्रीन पे है ना, इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। ध्यान से सुनो, इंसिडेंट वर्सेस सर्विस रिक्वेस्ट, फर्क क्या है? देखो,
इंसिडेंट का मतलब है कुछ टूट गया है, जैसे सर्वर डाउन हो गया। गोल क्या है? जल्दी से जल्दी ठीक करो। ये है फायर फाइटिंग। और सर्विस रिक्वेस्ट का मतलब है कुछ नया चाहिए, जैसे किसी नए सॉफ्टवेयर का एक्सेस। गोल क्या है? रिक्वेस्ट पूरी करो। ये हुई विश लिस्ट। अब बताओ, क्लियर हुआ डिफरेंस? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ओके, तो अभी तक हम छोटी मोटी आग बुझा रहे थे। अब सोचो अगर पूरा बिल्डिंग में ही आग लग जाए, मतलब पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाए, तब क्या? उस सिचुएशन के लिए होती है डिजास्टर प्लानिंग। यहाँ भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी यानी बीसी और डिजास्टर रिकवरी यानी डीआर। इसको ऐसे समझो, बीसी का मतलब है पूरे बिजनेस को चालू रखना, चाहे तूफान आए या कुछ भी हो, और डीआर उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसका फोकस सिर्फ आईटी सिस्टम और डेटा को वापस लाने पर होता है। सो याद रखना, डीआर इज अ सबसेट ऑफ बीसी। इसको नोट किया? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये रिकवरी मेजर कैसे करते हैं? दो मैट्रिक्स से, आरटीओ और आरपीओ। ध्यान से सुनो, आरटीओ यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। सिंपल मतलब कितनी देर में सिस्टम वापस आना चाहिए, 1 घंटे में, 4 घंटे में, ये है टाइम टारगेट। फिर है आरपीओ यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब हम कितना डेटा लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, 5 मिनट का या 1 दिन का। कोई भी डिजास्टर प्लान इन दो मैट्रिक्स के बिना अधूरा है। अब बताओ, अगर ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? एक्सप्लेन कर पाओगे ना? तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को अब समेटते हैं। हमने अब तक क्या देखा? यही कि आईटीएसएम की जो पूरी सोच है, जो फिलॉसफी है, वो अब बदल चुकी है। अब ये कंट्रोल से एनेबलमेंट की तरफ जा रही है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका प्रूफ डेटा में है। स्क्रीन पे इस ग्राफ को देखो, ये साफ दिखा रहा है कि जैसे ही चेंज और रिलीज मैनेजमेंट को एक साथ जोड़ा जाता है, जो सर्विस डाउन टाइम है, ये ब्लू लाइन, वो टाइम के साथ साथ लगातार नीचे जाती है। देखा, रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। और एक और ग्राफ देखो, ये भी वही कहानी बता रहा है। चाहे डाउन टाइम हो, चाहे प्रिडिक्टेबिलिटी हो या बिजनेस का कॉन्फिडेंस हो, हर एक मेट्रिक पर नए इंटीग्रेटेड डेवऑप्स अप्रोचेस जो हैं वो पुराने मेथड से काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? अभी क्या सीखा? खुद से बोल के देखो। आज के आईटीएसएम का गोल गेटकीपर बनकर स्पीड को रोकना नहीं है, बल्कि गार्डरेल्स बनाना है। जैसे हाईवे पर साइड में रेलिंग्स होती है ना, जो आपको सेफ रखती हैं ताकि आप तेज चला सको, वैसा ही ऐसे रूल्स बनाना जिनके अंदर टीम्स तेजी से और सेफली इनोवेट कर सकें। मतलब रोकना नहीं, रास्ता दिखाना है। तो आज हमने क्या सीखा? गेटकीपर वर्सेस गार्डरेल्स का अहम कॉन्सेप्ट। अब आपके लिए एक छोटा सा एक्शन आइटम है। आप जहां भी काम करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं या पढ़ते हैं, वहां के आईटी डिपार्टमेंट के बारे में सोचिए। क्या वो एक गेटकीपर है जो हर चीज को रोकता है, या एक इनेबलर है जो आगे बढ़ने में मदद करता है? सोचना इस बारे में। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।